So, for our viewers, we have a very special guest today, Navya. She's one of our students, and I want to welcome Navya and thank you so much for interviewing with me today. I genuinely appreciate it because I think your input can make difference to so many students who are struggling with their process and wherever they are in their journey. So, Navya, tell me a little bit about your journey, how it started. हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट से तो हम लोगों को हिंदी में ही वी विल कंटिन्यू इन हिंदी. Hanji. So hi, hello everyone. My name is Nivya Patel and I live in Canada right now. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ पीएसडब्ल्यू से फर्स्ट 2 weeks आई वर्क एज अ पीएसडब्ल्यू इन अ कम्युनिटी कब की एंड बात है वो देन नव्या जब आपने पीएसडब्ल्यू काम करा? वो 2023 23. 23 ओके. में मैंने स्टार्ट किया एज अ पीएसडब्ल्यू और मेरी लाइक मेरी पास्ट हिस्ट्री एज आई वर्क इन एज आरएन इन इंडिया लाइक इन हॉस्पिटल्स. सो फिर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया एज आई वर्क फर्स्ट एज अ पीएसडब्ल्यू एंड वहां पे काम करते करते मुझे पता चला कि इसमें तो मैं अपना करियर नहीं बना सकती. फिर मैंने मैम का रेफरेंस लिया. मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे मैम का श्योर रेफरेंस सक्सेस दिया का. और श्योर सक्सेस का दिया. अच्छा अच्छा अच्छा, किसी फ्रेंड ने, अच्छा आप, somebody told you like some friend आ, told you? हाँ जी. मैंने पहले यहाँ पे एज आई नो बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे है, तो मैंने वहाँ पे डेमो भी लिया और सब कुछ लिया. मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरा इस 5 year का गैप था उस टाइम पे. तो अ, यहाँ की जो चीज है लाइक जैसे कि प्रैक्टिस है वो थोड़ा सारा डिफरेंट है यहाँ पे. तो मैंने क्लासेस ज्वाइन की वहाँ पे लाइक डेमो लेक्चर लिया, वो सब लिया. फिर मैंने एक फ्रेंड है मेरी बैरी में रहती है, वो भी आरएन है. तो उसने मुझे बोला कि श्योर सक्सेस के बारे में, मैम के बारे में मुझे उसने सब बताया. फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया. उस टाइम पे भी आई हैड टूथ एक्सट्रैक्शन आई गेस. सो मैंने मैम से फोन पे बात नहीं किया, जस्ट टेक्स्ट किया कि मैम आई वाज सफरिंग लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. सो मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकती, मुझे जस्ट थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट टाइप याद है करके. कि आई रिमेम्बर दैट कॉन्वर्सेशन नव्या थोड़ी सी, कि हाँ मैं फोन पे आई आस्क्ड यू, आई एम लाइक डू यू वांट टू टॉक ओवर द फोन, एंड यू आर लाइक नहीं मेरे टूथ एक है बहुत ज्यादा, मैं बात नहीं कर सकती. तो उस टाइम पे जस्ट टेक्स्ट हुआ, फिर मैम से मैंने बात किया. जैसे कि मैंने बोलते हैं ना कि अंदर से कुछ आता है कि नहीं, यहाँ पे तो अपनी बात बन जाएगी, मैं यहाँ से कुछ सीख के ही जाऊंगी. मैंने मैसेज पे मैम की जो बातें थी और जो मैंने देखा कि नहीं, मैम को कुछ करना है, कि जैसे कि किसी को आगे लाने की उनमें कुछ है. तो फिर मैंने मैम से टैक्स पे बात लाइक टैक्स पे मैसेज किया. फिर फर्स्ट डे ही मैंने ज्वाइन कर लिया क्लास. तो उस दिन से मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, मेरी बात तो यहाँ पे बन जाएगी. मैं लाइक और वो जो मोटिवेशन जो नहीं, कई बार हम बोलते हैं ना कि जब कोई बोलता है तो हमें नहीं करने की चीज भी करने की वो लगती है कि नहीं चलो कर लेते हैं. कुछ काम अच्छा नहीं लगता फिर भी हम सोचते हैं कि चलो कर लेंगे. तो वो जो स्पीच थी आपकी, वो बहुत मोटिवेटेड स्पीच थी मैम, टू बी ऑनेस्ट, कि लाइक मैं इंस्पायर हो गई कि नहीं, अब तो कर लूंगी. फिर आपके क्लासेस ज्वाइन किए. फिर जैसे कि सब लोग पहले बताते कि एंक्लेक्स इज नॉट टू इजी इज टू हार्ड. तो वो लोग वो जो कहते वो, जैसे कि आपसे मिलने के बाद वो कुछ दिमाग में नहीं आता कि नहीं हार्ड नहीं इजी है. और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी पहले ज्वाइन किया, एज आई टोल्ड, कि मैंने पहले क्लासेस लाइक डेमो लिया है, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर भी किया है. पर वो इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट पॉइंट. बट लेटर ऑन आई फील लाइक ओ नहीं हो जाएगा. फिर आपसे क्लासेस ज्वाइन किए, फिर जो 3 महीने के जो भी गैप थी वो. और जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए, कई सारे हमारे लाइक क्लासेस में जो फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने एग्जाम लिख के दिया और जो पासिंग रेट आए, और जैसे कि फर्स्ट ट्रायल में पास हो गए. तो वो जो मिलती थी मुझे लाइक एनर्जी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लूं. पर मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने एटीटी अप्लाई कर दिया, सारा अप्लाई किया. फिर आई हैड सम प्रॉब्लम लाइक इन माय होम, लाइक मेरे हस्बैंड को माय हस्बैंड नॉट फीलिंग गुड. सो
मैंने सब रैप अप कर दिया कि नहीं अभी चलो एग्जाम नहीं देना है, बाद में दूंगी। फिर मैं इंडिया गई, ट्रीटमेंट कराया। उसमें तो मेरा सब कुछ पढ़ाई और वो सब हो गया, मैशअप हो गया कि चलो नहीं करवाएंगे। फिर मैंने मैम आपसे बात किया कि नहीं मैम आई मुझे जो रिमेम्बर पोर्टल था। नव्या, रिमेम्बर आप अपने हस्बैंड की बेड साइड पे बैठे हुए थे व्हेन यू हाँ जी। सेंट मी अ पिक्चर ऑफ हिम ऑन वेंटिलेटर एंड आई वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जस्ट टेक योर टाइम, एंड यू वर लाइक मैम मैं एग्जाम बुक करने जा रही हूँ बिकॉज मेरी एटीटी एक्सपायर हो रही है। हो रही है। हाँ जी, तो उस दिन उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी, करूँ या ना करूँ। हम्म। फिर मैंने आपसे बात किया, फिर आपने मेरा पोर्टल एक्सटेंड किया, जो कि टू बी ऑनेस्ट कि सारे लोग यहाँ पे पैसे लेते हैं मैम, पर उस दिन लाइक आपने कुछ भी मुझे ऐसी बात नहीं की, नहीं कि इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर पोर्टल देन यू हैव टू पे लाइक दैट मच, और कुछ भी नहीं। तब मुझे नहीं ऐसा फील हुआ कि नहीं, लाइक आउट ऑफ कंट्री में भी अपने बंदे जो हमें हेल्प करते हैं, तो आपने मुझे एक्सटेंड करके दिया। फिर उस टाइम पे मैंने टीटी अप्लाई करने के लिए बैठी, तो मेरा 10 जनवरी लास्ट आई रिमेम्बर दैट डे वेरी वेल। था उस टाइम पे। तो आई वाज स्केयर्ड कि क्या करूँ क्या करूँ। उस टाइम पे मेरा 1.5 मंथ ही बाकी था, और मुझे याद आया कि मेरा तो एटीटी अप्लाई कर दिया है, लेट्स सी कि was the last day of my exam एटीटी, हाँ हाँ। एटीटी। सो फिर मैंने एटीटी अप्लाई किया, फिर आपसे बात किया। फिर मैंने जस्ट आपके लेक्चर ही सुने, टू बी ऑनेस्ट मैम, कि मैंने आंसर बाय किया, क्वेश्चन आंसर सिर्फ किए मैंने। पर पूरा दिन मैं हैंड्स फ्री के साथ, लाइक शावर लेने के लिए भी जाऊँ तो भी मेरा हैंड्स फ्री, खाना खाने बैठू फिर भी मैंने हाँ। लाइक इतनी आपकी आवाज सुनी है कि लाइक नींद में भी लाइक समटाइम्स आई मतलब फील नहीं कि आ रहे। मैम मेरे सामने है। तो सिर्फ आपके लेक्चर सुने मैम, दैट्स इट। फिर मैंने एग्जाम के लिए बैठी, मैंने डेट बुक किया था, फिर मेरा 85 क्वेश्चन आ गया। हम्म। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि ओके 86 आएगा या नहीं, 86 आएगा नहीं। जैसे मैंने 85 कंप्लीट किया, मैंने क्लिक किया कंप्यूटर पे, देन माय स्क्रीन ब्लू वाज हो। लाइक ब्लैंक, हाँ। लाइक या ब्लू हो गई। तो मैंने आई वाज के ओ माय गुडनेस क्या हो गया ये 85 पे, लाइक वेदर आई एम फेल वेदर आई लाइक आई एम पास। वो 85 पे यही सिचुएशन रहती थी। फिर रिजल्ट आया तीसरे दिन, तो मेल आ गया कि लाइक आई एम पास हो पास। गए। तो फिर मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। फिर मैंने पहले मैम को बताया कि नहीं मैम, आई नो। लाइक लाइक आपके हार्डवर्क से लाइक हम पास हो गए। इट्स और ऑल यू निव्या। आप पता है क्या, आपने इट यू हैव नेविगेटेड सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन। द रीजन आई वांटेड टू टॉक टू यू, क्योंकि कभी कभी ना हर बंदे को लगता है कि मेरे सर्कमस्टांसेस शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। हम डिफिकल्ट। लोग नैरो माइंडेड होते हैं, हम सिर्फ अपने हाँ ऊपर जी। ही विजन होती है। बट आई हैव सीन यू, है ना। मेरे को आज भी याद है कि जब आपने मुझे वो पिक्चर भेजी थी आपके हस्बैंड की आईसीयू हाँ में जी। बेड पे, आई वॉज हार्ट ब्रोकन। जब आपने मुझे कहा एक्सटेंड कर दो, मैंने कहा नव्या यू डोंट इवन हैव टू आस्क मी, वी विल जस्ट गिव यू ऑल द मटीरियल। तो मेरे लिए वो ज्यादा, आपकी हिम्मत को देखकर मुझे लगा कि इफ शी इज स्टिल विलिंग टू डू इट, आई एम गोना डू एवरीथिंग इन माई पावर टू हेल्प यू अचीव दैट गोल। क्योंकि वो टाइम आपको ज्यादा याद है। एंड नव्या आई थिंक हाँ जी। इवन इफ यू थिंक अबाउट द मिनट्स, यू प्रोबेबली इवन रिमेम्बर कि कौन से टाइम पे, दिन में या रात में, मैंने कब बात करी थी, है ना। हाँ जी। क्योंकि वो मेमोरी बन चुकी है आपकी। बन चुकी है हाँ। हाँ। वो तो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी मैम, कि जो आप लोगों का सपोर्ट था। आई नो कि दूसरे क्लास भी मैंने अटेंड की, मेरे फ्रेंड ने भी दूसरे क्लासेस भी अटेंड किए, पर वहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं मिलता जहाँ से लाइक आप लोगों से मिलता है कि थैंक यू सो मच नव्या। हाँ जी मैम, कि ये जो सारी जर्नी है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, बट जो लोग आपसे मिलते हैं, जो हिम्मत आती है, वो लोग डेफिनेटली कर पाते हैं। Oh, you're और so यू नो sweet. मैम, या और हमारे लाइक क्लास का रिजल्ट उस टाइम पे मैम 100% था। तो 100% जो चल रहा था। फेल I है, हाँ remember. जी। Yeah, yeah, yeah. It was a big देखो batch and the result was बिग amazing. Yeah, और yeah. एवरी डे लाइक व्हेन आई वाज ओपन माय लाइक व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन आते मैम आई पास माय एंक्लेक्स एग्जाम, आई पास माय लाइक Yeah. एग्जाम। सो कर पाते कुछ भी, लाइक हम सोचे कि देयर इज लाइक इम्पॉसिबल, देयर हाँ, इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग हाँ, इज पॉसिबल व्हेन यू थिंक लाइक ओ ओके हो जाएगा। जब हम हिम्मत जुटाते तो फिर डेफिनेटली हो ही जाता है ये, definitely. कुछ भी ऐसा नहीं है। और That's जो so. भी, और जैसे कि एज अ
लाइक यहाँ पे हम आरएन की तरह काम करते जो हमें प्राउड फील होता है. Mhm. इज अ बेस्ट फीलिंग लाइक. Yeah, I think the day you write your name and write RN in front of it, या वो feeling I still remember mine. वो feeling years ago मुझे मिली थी. I think it was in 2016 की वो feeling 17 की. अभी तक 9-10 सालों के बाद भी I still feel the same way कि वो नाम के पीछे जो 2 लेटर है ना सिर्फ उनकी value is वैल्यू बहुत it's a great feeling. It's just a फीलिंग. feeling जो कोई आपको ना I think Alveen I'm just sneaking her line in here. She was like जैसे मिलिट्री वालों को अपनी यूनिफॉर्म को देखकर फीलिंग आती है देख ना के हो. हाँ जी, वैसी सी इस फीलिंग होती है आरएन के टाइटल की आपके टाइम. नाम के पीछे हाँ जी, वो तो वो डेफिनेटली तो इट्स ट्रू. बहुत बड़ी तो वो बहुत आपने है. जब एग्जाम क्लियर हो गया फिर आपका लाइसेंस ओंटारियो में है राइट तो या अभी स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 सालों में एग्जाम पास किया है बिकॉज रूल्स वर इजी देवर सो मेनी थिंग्स आपकी बेस्ट टिप्स क्या हैं जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं व्हाट डू यू रेकमेंड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है कि एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो दिस हेल्प्ड मी मैं तो भी यही कहूंगी कि आपके लेक्चर सुने. दैट्स इट. देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर लाइक बाय लाइक आर्चर यूवल और उनके वीडियो सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है. जो आप मैम पढ़ाते हो ना पूरा लाइक आ जाता है उनमें. कुछ भी ऐसी चीज नहीं कि जो ना आए. पूरा जैसे कि कल्चर के लिए रिलेटेड जो भी टॉपिक हो जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और वो भी जो भी लैब वैल्यू जो भी हो कुछ सब कुछ आ जाता है अपने क्लासेस में. क्योंकि कोई बाहर से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं होती हमें. आई वो टेल तो दिस है. टू स्टूडेंट्स ऑल द टाइम कि जब आप लोग हमें पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए जब आप लोग किसी मेंटर को चूज करते हैं तो द जॉब ऑफ द मेंटर इज टू कलेक्ट ऑल द मटेरियल मटेरियल्स. एंड उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि सारा कुछ और बहुत कुछ ऐसा होता है कि लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हियर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव एक्सपीरियंस वी शेयर इट विद द स्टूडेंट्स है ना तो मुझे लगता है कि द रीजन टू हायर द मेंटर इज टू फास्ट ट्रैक योर जर्नी क्योंकि जर्नी या करने को कोई भी खुद भी कर सकता है कर आई सकता है. थिंक एनीबडी कैन डू द एग्जाम बाय देमसेल्व्स बट अगर किसी को सॉलिड और फास्ट ट्रैक करना है ना जिसको है कि हाँ मुझे कोई मटेरियल बताए कोई डायरेक्शन बताए एंड आई कैन वर्क हार्ड ऑन इट वर्क स्मार्ट ऑलरेडी मेंटर कर चुका होता है आपने हाँ जी, सिर्फ उसी पे हार्ड वर्क करना होता है करना है. एज आई टोल्ड कि मैंने भी ये ट्राई किया है जैसे कि आई रेड द बुक एंड लाइक आई ट्राइड. हम्म, बट जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि आंसर कौन सा होगा. बिल्कुल एंड जब आप लाइक एज आपके जैसे कोई मेंटर चूज लाइक करे और आपके जैसे हो तो इजीली पास हो जाता है. फिर उसकी जरूरत नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट. यू आर सो जैसे कि मैंने फील किया है जो मेरी जर्नी रही है इट्स टू हार्ड. राइट और उसमें भी लाइक आपके लेक्चर सुन के जैसे पास करना इट्स लाइक अनबिलीवेबल लाइक. Oh, never. Thank you so much. So, next, and I am so grateful to students like you because कभी कभी student कहते हैं, ma'am, you're very nice, and I tell them कि you bring out the best in people. So I think you are actually a genuinely very smart and intelligent nurse, and I think you are a great wife because you were with your husband in such a difficult time, and I'm pretty sure he appreciates it from the deepest core of his heart and it's lucky to have a supportive partner like you and I think you were in a phase where you were supporting somebody when you needed the support too सपोर्ट. right इट्स so ट्रू. it definitely was a very overwhelming journey for you because you're like मैं किसके साथ शेयर करूं कि आई फील दिस ओवरवेलम मेरे मतलब कि मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा है मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मुझे ये है कि एग्जाम निकल जाए तो अच्छा है बट आई डोंट वाना लीव माय हस्बैंड ऐसा नहीं हो कि लोगों को लगे कि इसको अपने एग्जाम की पड़ी है भी इसको पढ़े हैं. है ना हाँ जी, सो होता है. और यहाँ पे एक थिंग्स ये काम करती है कि मैम रेफरेंस जैसे कि मेरी फ्रेंड ने आपका रेफरेंस नहीं दिया होता तो मैं अभी तक ऐसे ही घूमती होगी लाइक आई वर्क एज अ पीएसडब्ल्यू और यहाँ पे जाना वहां पे जाना. यू नो और ये हमारा लाइक काम नहीं जो है एज अ आरएन अपनी होम कंट्री में या लाइक काम कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे आके एज अ काम करना एज अ पीएसडब्ल्यू इज टू हार्ड. Mm-hmm. It is. आई It is फील very hard. या It's इट्स very टू hard. No, हार्ड. no. I think when we talk about the tiers of nursing, it's like
I keep telling students no job is small, like no job is small. But if you have done general nursing diploma 3 years, or if Diploma, you have yeah, done bachelor's of science in nursing, you deserve more, right? deserve more, क्योंकि yeah. अगर आप किसी जिस जैसे भी फ्रेंड सर्कल के साथ हैंग आउट कर रहे हो ना, अगर आपके 5 फ्रेंड्स हैं और पांचों पीएसडब्ल्यू कर रहे हैं, तो यू हैव नो प्रॉब्लम कि ओके ठीक है यार, मैं भी वो भी सब कर रहे हैं, व्हाई कैंट आई हाँ, डू इट, है ना? तो वो कंफर्ट जोन में हो जाता है. तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि यू हैव टू फाइंड पीपल जो who are more smarter than you, who teach you something, who inspire you to do इंस्पायर, something. इट्स ट्रू कि जैसे कि फ्रेंड्स भी हो ना, अच्छे फ्रेंड हो, वो भी वो बहुत जरूरी है यहाँ पे बहुत जरूरी कि, है वो. और व्हेन यू कम एज अ न्यू इन अ कनाडा, और इट्स टू हार्ड कि हमें वो ही नहीं पता कि हमें क्या करना है. बिल्कुल. पहले तो मैं जैसे आई थी, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे यही था कि मुझे क्या करना है. लाइक मेरा फोकस था, मेरा गोल था कि आई वांट टू बिकम अ आरएन, एंड लाइक आई वांट टू सी माई सेल्फ टू वर्क एज अ आरएन, लाइक हेल्पिंग अ पीपल. बट यहाँ पे लाइक अच्छा सोर्स मिलना वो बहुत मुश्किल होता है. पर जैसे कि आई फील कि आप जैसे लोग है यहाँ पे, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, तो Oh, वो मुझे पता है. your words mean so much to us, Navya, because it's coming from a student. So when something comes from your student, it has more value, not just for the sake of ki you are saying it because you know you have to say it. It's not because of that. I think. और मुझे लगता है जब जब आपकी जॉब भी आई, आई वॉज इक्वली हैप्पी फॉर यू. जब आप इंटरव्यू भी करते हो तो आई वॉज सो हैप्पी फॉर यू. आई वॉज सो प्राउड कि you know this is my student, she has achieved the success that she deserves and everything is so good in your life, and I'm so happy for that. इट्स योर हार्ड वर्क, या लाइक वो भी थी. मैंने एक चीज भी सीखी आपसे मैम, कि पता है जैसे कि 23 में यू आर प्रेग्नेंट. हाँ हाँ आप हाँ. फर्स्ट डे से क्लासेस में किसी को भी नहीं पता था कि यू आर किसी प्रेग्नेंट. को नहीं पता. और आप पूरा 3-4 महीने हमारे पीछे लगे रहे, एक भी हाँ, दिन आपने मिस नहीं किया. नहीं एज द किया. लास्ट डे ऑफ द क्लासेस, आई गेस अल्विन मैम शेयर योर या. शेयर योर पिक्चर, लाइक या कि आपकी डिलीवरी हो गई और शी कैन नॉट अटेंड द क्लास. देन everyone was shocked at that point. या. Me also, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो मैम ने इतना 3-4 महीने क्लासेस में किए, लाइक कंटिन्यू क्लासेस लिए विदाउट टेकिंग एनी ऑफ, दैट इज लाइक. और फिर तब मेरे तो हस्बैंड को मॉर्निंग बोला था. इवनिंग, हाँ मॉर्निंग हाँ, इवनिंग बैचेस होते थे तब. होते थे. या टू बी ऑनेस्ट कि मॉर्निंग इवनिंग थी, कई बार मैं भी डबल डबल बैच अटेंड करती थी. लाइक से कि अभी पता नहीं चला तो मॉर्निंग में भी हम ज्वाइन कर सकते थे. और उस टाइम पे आपका फिफ्थ या 6 मंथ ही हाँ होगा, मेरा, फिफ्थ. तो हाँ हाँ. आपसे उस दिन पे कंटिन्यू ऐसे बैठ के हमें पढ़ा ना, वो भी 3-3.5 घंटे, कई बार तो 4 घंटे भी हो हाँ जाते एक थे. बार 4 घंटे हो तो जाते. कंटिन्यू यू आर सिटिंग इन द चेयर एंड लाइक कंटिन्यू स्पीच योर स्ट्रेंथ, लाइक वो हमें किसी को पता भी नहीं चला कि आप प्रेग्नेंट भी हो. हाँ. एंड टाइम में हमें पता चला, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और तभी से मैंने सीखा कि लेट्स सी कि मैम और आपकी एक बेटी भी है. हाँ जी. यू आर नॉट लाइक दिस इज नॉट योर फर्स्ट चाइल्ड. या. वी नो कि आप घर को भी मैनेज करते हो, क्लासेस को, लाइक हमें पढ़ाना, लाइक. और अ, जैसे कि मैं या कोई भी स्टूडेंट आपसे कॉल करे तो आप तुरंत ही आंसर करते थे. हाँ. ऐसे भी नाइट भी हो, डे भी हो, लाइक वट एवर टाइम इट इज. पर आपके वो लाइक फर्स्ट बेबी, सेकंड प्रेगनेंसी, एंड आप जॉब भी करते थे, और ये सारा सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी कर पाऊंगी. Oh, I'm तो so वो grateful that that inspired you. मैं ना actually Alveen asked me, जब हम लोग पढ़ाते थे तो बैच के between Alveen ने मेरे से कहा कि सरब maybe we should tell the students, and I told her कि I don't want the students to feel like कि oh बेचारे मैम, बीजा, because हाँ. it will become about me. I'm like I don't want them to feel like that, and the exactly what thing happened to you, Navya. I told her I want them to realize, क्योंकि देखो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. लाउडर मैं देन आपको वर्ड्स. जितना मर्जी समझाई जाऊं कि नहीं नहीं आपको करना है, आप कर सकते हो, इफ आई डोंट बिकम एन एग्जाम्पल माई सेल्फ, तो वो कभी भी नहीं हो सकता. सो आई टोल्ड अलवीन कि एट द एंड ऑफ द, मुझे याद है मैं खड़ी हुई थी लास्ट क्लास के टाइम पे, आई स्टूड अप कि गाइस सॉरी मैंने या आपको, आई नो अलवीन टोल्ड यू, और एंड आई एम लाइक या आई हैव प्रूफ दैट आई एम प्रेग्नेंट. और मेरे को लगता है मेरा लास्ट मंथ था, लास्ट आई वाज ट्राइमेस्टर. डिलीवरिंग बेबी इन फ्यू डेज. तो मैं द ओनली थिंग आई रिमेम्बर एट दैट टाइम वाज कि
I want the students to realize कि your E should always stand for efforts and not for excuses. तो मुझे It's लगता है true. मैंने ये बात करके ही बैच बंद किया था and I'm so हाँ जी. happy you shared. It just made me emotional too. पर मुझे लगता है उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी was to give you guys an example कि तुम भी कर सकते हो. हाँ जी, it's true. Right? Yeah. So वो मुझे I सब think याद है yeah. कि आपके भी जर्नी भी जो थी, मेरी भी जर्नी जो थी, हाँ. सारा मुझे लाइक याद I'm है. so happy Nivya because that means a lot है ना क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ज्यादा overwhelming थी you had to go to India for the treatment of your husband ट्रीटमेंट, it या was very overwhelming क्योंकि आप पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं रहे थे नहीं दैट, या right I जैसे कि मैंने रैप अप ही कर दिया था पूरा हाँ 3 लाइक आई स्टडीड एट 3-4 month एंड आई रैप अप एवरीथिंग. जैसे कि मैंने सोच लिया ओके नहीं अब नहीं करना है, सोचेंगे बाद में करेंगे, oh अभी नहीं करना है एट दैट पॉइंट. yeah that is a big deal so I am so happy and I am so proud of you Nivya मेरे पास ना words नहीं है बताने के लिए like I am genuinely feeling I want to see you so successful कि थैंक यू मैम. नव्या will become very very successful क्योंकि आपने ना एक चीज सीख ली perseverance and resilience कि या मतलब तब तक गिव अप नहीं करना जब तक ये हो नहीं जाता हो नहीं जाते, क्यों नहीं होता इस तरीके से नहीं हुआ नेक्स्ट तरीके से करते हैं करते तो हैं. इट्स है ट्रू. ना यू आर सच अ बिग एग्जाम्पल अब मैं आई एम गोना कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ so now you are a newly hired registered nurse at Peterborough Hospital. या Oh, congratulations for that, first of all. थैंक यू मैम, थैंक यू. And I know students are struggling right now thinking कि कैसे jobs नहीं है and I have been telling them मैंने उनको थोड़े से ideas जैसे I think volunteering can help students too. I think जो मेरा सबसे important है वो है internal reference या क्योंकि इट्स that ट्रू. can be pure gold. So I'm gonna ask you about your experience. How did you find the job? And how was your interview? What kind of questions did they ask you and how are you feeling? So one of my friends, she referred me in the Peterborough Hospital. Like मैंने इंटरव्यू दिया, like या इंटरव्यू 1 hour, like 1 घंटे 15 मिनट का था. Okay. And that was फिर written or उन्होंने verbal interview? That was verbal, it's a verbal. verbal, it's कितनी like इंटरव्यूज हुई double है check. नव्या आपकी दो या तीन वहां पे 2 हुई है दो हुई है ना हाँ ना. ओके तो वहां पे 2 इंटरव्यू थी. जो मैनेजर के साथ जो होती है वो 1 घंटे 15 मिनट की थी. दैट वाज द फर्स्ट वन लाइक नो, उससे पहले वो एचआर की होती है. एचआर की हुई पहले ओके हाँ जी. तो उसके उनके साथ हुई, फिर मैनेजर के साथ हुई. टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, लाइक सिनेरियो वाइज, ओह लाइक देयर नाइस इज अ पेशेंट, it's a history of this disease, and right now there is a complaint. So what you can do, like what's your like treatment plan, या what can be your treatment plan, and how you provide a care and all the राइट stuff. तो पूरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है. फिर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दे गाइस आस्क मी फॉर दैट वन. व्हाट डिड यू एंड आंसर फॉर योर स्ट्रेंथ नव्या because लाइक I have आई एम so many for you like I'm a quick learner oh nice and okay great team like player. Like oh nice that's really good so I think कभी कभी ना लोग क्योंकि हम लोग मुझे लगता है शायद इंडियंस हैं तो हमें लड़कियों को yeah, बताया जाता है कि अपने आप को ना ज्यादा नहीं बताना कि हाउ यू आर यू शुड जस्ट बी हम्बल बट आई थिंक कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि स्ट्रेंथ्स यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स yes, राइट एंड जिस भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो आपको ये सोचना है जैसे जब मैं मिनिस्ट्री के साथ इंस्पेक्टर की जॉब के लिए गई थी तो I told them I can work at autonomous like I can work on my own like I oh don't need supervision क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी है जहां पे आपको मे बी सुपरविजन आपके पास उनके पास अवेलेबल नहीं जैसे पब्लिक हेल्थ नर्स है कोई yeah, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है they don't have resources to watch over you so you, you yeah, always have to tell them कि हाँ मैं अपने आप काम कर सकती हूँ and the point you mentioned Navya was brilliant कि I am a team player yeah, everybody loves a team player है ना team तो player, मुझे yeah, लगता है सबसे अंडर जो सबसे लोग कम क्वालिटी को ज्यादा बात करते हैं आई थिंक हाउ इजी आर यू टू वर्क विद wait, right yeah, so I think every time anyone goes for an interview and they ask you a question what are your strengths the first strength should come up I'm a very easygoing I am easy to work with wait, इट्स नॉट कि बाकी बंदे बड़े डिफिकल्ट है मैं उनके साथ yeah,
भाई मैं बहुत इजी हूँ, मेरे साथ कोई भी काम कर सकता कोई है भी because का I'm cool. तो या एंड वी आर फ्लेक्सिबल टू कि Flexible. फिर उन्होंने पूछा था कि माय एक्सपीरियंस लाइक पास्ट एक्सपीरियंस जो Mhm. अपने अपने लाइक जो रेज्यूमे में लिखा होता है वो, Mhm. और वही सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पूरे, और वो लोग वही देखना चाहते हैं कि देयर इज दिस लाइक 3 residents आर देयर Mhm. एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू प्रोवाइड अ केयर फर्स्ट, Okay. लाइक ये आपको लगती Prioritization है पूछ रहे हैं वो। प्रायोरिटाइज, हम्म। टोटली प्रायोरिटाइज ओके क्वेश्चन ओके। वो लोग बोल पूछते हैं। और यहाँ पे भी मैं वही सीख रही हूँ और वही कर रही हूँ, जो हम सीखते हैं वही प्रैक्टिकल में होता है, टू बी बिल्कुल बिल्कुल। ऑनेस्ट, कि यहाँ पे प्रायोरिटाइज तो बहुत ही यहाँ पे जैसे, और टाइम मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट भी है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एज सुन एज यू गो ऑन द यूनिट यू गेट द रिपोर्ट। मुझे याद है मैं ना एक एज सुन एज आई यूज टू गो ऑन द यूनिट, मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर होता था, पहले तो ब्लैंक लेना मैंने, है ना, ब्लैंक, मैंने कहा हाँ। ना भाई तुम बोलो मैं लिख रही हूँ, सो आई विल राइट, देन आई विल गो सी ऑल माई पेशेंट्स, and then that's when prioritization, actually prioritization starts when you're getting the report. रिपोर्ट, आपको पता है कि आपका पेशेंट ईसीटी में जा रहा है, तो आपको पता है कि आई हैव टू मेक श्योर द पेशेंट इज एनपीओ। पेशेंट ऐसा ना हो कि भाई तू ब्रेकफास्ट खा रहा है और मुझे तुम्हें हाँ ईसीटी में भेजना है, राइट, क्योंकि प्रोसीजर खराब हो गया। खरा हुआ है, और या आपके मैनेजर आपको कहेगा कि यार उसका प्रोसीजर था, मतलब कोई भी था, प्रोसीजर जिसमें पेशेंट एनपीओ चाहिए, व्हाई डिड यू नॉट प्रायोरिटाइज दैट पेशेंट, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है। अगर एबीसी प्रायोरिटी, कुछ नहीं है तो मतलब जो भी पेशेंट प्रोसीजर के लिए जा रहा है, अब कोई पेशेंट है जिसका 24 आवर यूरिन सैंपल लेना है आपने, और हाँ जी, सैंपल डिस्कार्ड कर दिया हेल्थ केयर एड ने, आप तो कह रहे हो यार मेरा सारा कुछ खराब कर दिया। खरा यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विद द टीम। तो मुझे लगता है कि हाउ इजी यू आर टू वर्क विद, इट डजेंट मैटर, क्योंकि देखो आपको कभी भी अपने फेवरेट बंदे मिलेंगे ही नहीं काम के लिए, है ना, यू इट्स मेक पीपल योर फेवरेट, फिर, है ना, या क्योंकि जो आपको पसंद करते हैं आप भी उन्हें पसंद कर, सो आई थिंक बिफोर समवन एल्स लाइक्स यू, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ डू आई इवन लाइक दिस पर्सन, क्योंकि पहले हमें लाइक करना है किसी को। अब या हम इट्स लोग ट्रू, उल्टा सोचते हैं, हमें हमेशा होता है कि बंदे मुझे लाइक, कोई और लाइक मुझे करे, लाइक करे। नहीं, आई ऑलवेज कम होम एंड थिंक हाउ मेनी पीपल डू आई लाइक, क्योंकि जितने बंदे मुझे पसंद है अल्टीमेटली उनको आई दे विल लाइक मी टू, बट आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल डू आई लाइक एट माई वर्क, या है इट्स ट्रू। ना। सो उसके इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू हुआ आपका, तो उसके बाद दे टोल्ड यू लाइक हाउ लॉन्ग द प्रोसेस वाज एंड हाउ डिड लाइक, यू हायर, आपको रेफरेंस, यू आर द इंटरनल रेफरेंस, है ना। या रेफरेंस, मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफर किया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, विद इन 4 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वाओ। हॉस्पिटल लाइक आई वाज हायर्ड, देन ओ लाइक तब मैं इतनी खुश हुई थी, लाइक लाइक आई वाज डांसिंग इन माय वो होम सेकंड लाइक सेकंड टाइम था खुश होने का, पहला एमटेक्स पास हो गया, दूसरा जॉब मिल गई तो जॉब मिल गई, हाँ या कि जैसे मैंने लॉन्ग टर्म में काम किया है, पर जो हॉस्पिटल की जो जो होती है वाइब, ना कि ओके, हाँ वाइब जो होती है वो हॉस्पिटल से ही आती है, हाँ, लाइक एक्चुअली नर्सिंग होम में असली वाइब काम, वहीं से आती है। या लाइक आई वर्क एज अ इंचार्ज इन लॉन्ग टर्म केयर एज वेल, या बट जो हॉस्पिटल में काम करने की जो मेरी इच्छा थी, लाइक लाइक मैंने बताया, मैं ऐसे कूद पड़ी, ऐसे नाचने भी लगी थी, मैं अपने घर पे अकेले ही थी, फिर भी इतनी खुश थी मैं कि वाओ, ओके चलो हो गया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स हाँ, और अमेजिंग। फिर जो हॉस्पिटल में मैंने लाइक अभी मेरा ओरिएंटेशन ही चल रहा है, पर कितनी देर बहुत ही का अच्छा है, ओरिएंटेशन देंगे? लाइक पूरा 1 month का देते हैं। वाह, है ना, ये भी एक चीज है, लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड मतलब मुझे कुछ आता नहीं है, बट इफ पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर सॉफ्ट स्किल्स, अगर आपको कम्युनिकेशन करनी आ गई या अगर आपको इंटरव्यू अच्छे से देना आ गया, अच्छे से आएगा, हार्ड स्किल्स तो उन्होंने सिखाई देनी है, वो तो सिखाई देंगे, सिखाएंगे सब कुछ, वो तो ये भी सब सिखाएंगे कि कुछ, ब्लड सब प्रेशर कैसे कुछ, लेना है। सब कुछ सिखाएंगे। अगर जैसे कि मैं बोलूँ लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर राइट नाउ टू गो इन लाइक हाँ यूनिट एंड डू लाइक बाय माई सेल्फ, तो वो लोग और भी देंगे, हाँ। कि वो लाइक ओरिएंटेशन में मना नहीं करते वो लोग कि नहीं एंड ओके कि व्हाट ये डिड दे सही है। ऑफर यू एज स्टार्टिंग पे, नव्या? आई नो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लोगों को लगता है ब्रैम्पटन में या जीटीए में
कि नर्सेस को सिर्फ $30 ही एन आवर मिलते हैं, एंड आई टेल देम कि ऐसा तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक जैसे कि ओना ने हमें दिया है कि जो वेज ग्रेड है कि हॉस्पिटल में स्टार्टिंग यू गेट द 39 पॉइंट 0.04। समथिंग सेंस या हाँ, पर सेंस में आपने भी अपना है। पिछला एक्सपीरियंस दिखाया उनको? हाँ, पिछला एक्सपीरियंस तो देते, उसने लाइक दिखाते तो उसके हिसाब से हमारे लाइक सैलरी ग्रेड वो तो अपग्रेड अभी होती है आपको उसके कौन हिसाब सी से। ग्रेड में उन्होंने एंटर करवाया? लाइक आई हैड एक्सपीरियंस इन इंडिया लाइक 3 इयर्स। ओके। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे ऑफर किया है, जैसे 41, कि 42। या 42 पॉइंट समथिंग सेंस है अभी नाइस। मेरे। हाँ। ओह, हाँ दैट्स जी। सो नाइस। एंड एक महीना ओरिएंटेशन देंगे, पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे सिखाएंगे, पूरा पूरा। और फिर और शिफ्ट जैसे कि प्रीमियम्स भी देंगे, हाँ नव्या। जी, वो इवनिंग शिफ्ट हो तो भी ऊपर से लाइक पूरा लाइक हमारा 48-50 तक तो बन ही हाँ, मैं जाता है स्टूडेंट्स को यार। ये बताती हूँ, आई एक्चुअली वेंट फॉर अ पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट पंजाबी में था। तो लोगों ने उसके नीचे बड़े कमेंट्स करे, द कमेंट्स वर अबाउट कि इतनी तो पे मिलती नहीं है, इतना है नहीं, एंड आई वाज थिंकिंग, हम लाइक नहीं मिलती है, नहीं दैट मिलते मीन्स यू हैं। आर एट अ रॉन्ग प्लेस। क्योंकि रादर देन टेकिंग इट पॉजिटिवली कि कहाँ पे मिलती है इतनी पे, कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग इतनी पे तो है ही नहीं, यू आर लाइंग। एंड देन आई हैड टू शो द पे स्टब्स, कि मतलब पे स्टब भी दिखाया कि प्रीमियम्स भी बहुत होते हैं। हाँ और जी, अगर हॉस्पिटल में तो बहुत ही प्रीमियम होते, जैसे कि और जैसे आप एज यू वर्क एज अ पार्ट टाइम यू गेट गेट द वेकेशन पे लाइक वैकेशन पे तो पूरा 60। होके हाँ, कई बार तो 50 से अब चला हाँ, जाता है। 50 से अब तो इजीली मैंने चले देखा जाता है। है हाँ, इजीली। एंड समबडी सेड कि ओ टैक्सेस भी बड़े लगते हैं, आई वाज थिंकिंग कि जस्ट बिकॉज मेरी पे पे टैक्सेस बहुत लगते हैं डजंट मीन कि मैंने ऑर्डरली या पीएसडब्ल्यू काम करना है। राइट। पीएसडब्ल्यू में से काम करोगे तो यू कैन गेट द लाइक 22-25 समथिंग, हाँ, तो वही है। उसमें भी टैक्स तो जाना है। जितनी और जितना जैसे आप कि हाई हो गए उतना ही देखो, जैसे जैसे आपका कल को मानो नव्या आपको दे ऑफर यू अ मैनेजेरियल रोल, राइट, ऑफ कोर्स उसका पे स्केल हाई होगा, पर आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि नहीं मैंने लेना नहीं है क्योंकि टैक्स ज्यादा है। दिस वुड नेवर हैपन। यू विल हाँ जी, ऑलवेज होता है। बिलीव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बी लाइक या दिस इज अ हायर, like this is a promotion, I wanna go grow up in my life, I wanna learn more, है ना। तो आई थिंक वो भी एक माइंडसेट की बात है कि सम स्टूडेंट्स थिंक कि यार टैक्स ज्यादा है क्या फायदा है। नो, यू शुड ऑलवेज लाइक, अगर आपको मेरे को किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको कोई मैनेजेरियल रोल मिले या आपको प्रमोशन मिले, बट वो प्रमोशन में वो कह रहे हैं कि इस बार देर इज नो टॉप अप, मतलब आपकी पे नहीं इंक्रीज हो रही, वुड यू टेक दैट रोल? व्हाट डू यू थिंक निव्या, वुड यू टेक दैट रोल? लाइक वी हैव टू ट्राई। हाँ, लाइक उसमें भी कुछ सीखना है। एज एग्जैक्टली। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ये ऑफर करे तो लाइक मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी। अगर हमें पसंद नहीं आया वो रोल तो हाँ, वो लाइक डिफरेंट है। हम वो या, डिफरेंट है। वो डिफरेंट पर है। जस्ट ट्राई करना चाहिए कि मैनेज एज अ वर्क लाइक एज अ मैनेजर हाउ वी फील हाँ, लाइक। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, कई बार आई वर्क एज आर एन इन माई लाइक इन माई होम कंट्री, तो वहां पे नाइट शिफ्ट आती थी। तो मैंने जब जॉब छोड़ा वो लाइक एज अ नर्सिंग की, तो मैंने सोचा कि नहीं अब नाइट शिफ्ट मुझे नहीं लाइक, क्योंकि पूरा बॉडी का वो हाँ, हमारा साइकिल रिदम चेंज हो खराब हो जाता जाती है। है, ऑफ कोर्स इट डजंट तो वर्क फॉर एवरीबॉडी। कई बार यहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि नहीं ओके 9 to 5 वो भी कर सकते हो आप, हाँ, फ्लेक्सिबल है वो वेरी भी। एज अ लॉट। इंचार्ज आप काम करो, जैसे कि आप मैनेजिंग रोल में जाओ तो 9 to 5 डे शिफ्ट है, आप वो बिल्कुल। भी कर सकते हो। या, पर कई दफा कई लोग हैं जिसके छोटे छोटे बच्चे कि वो लोग प्रीफर करते नो आई कैन वर्क एज द नाइट, नो हाँ, लॉन्गर वर्क एज अ डे लाइक। हाँ। तो वो लोग नाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम हो। तो हम्म, एज अ मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नर्सिंग तो बहुत फ्लेक्सिबल है। बहुत फ्लेक्सिबल। लाइक बहुत फ्लेक्सिबल, जैसे कि आप पार्ट टाइम भी जाना चाहो पार्ट टाइम, बट कैजुअल भी जाना चाहो कैजुअल भी जा कैजुअल। सकते हो, बिल्कुल। और हॉस्पिटल में तो 4 आवर भी जाना चाहते हो, 4 घंटे भी काम हाँ, करना चाहते हो, वो भी अलाउ कर करते सकते हैं। हो। या, कि ओके आप 4 घंटे अवेलेबल हो, 4 घंटे चार करो, घंटे कोई काम बात कर लो। नहीं। या, हाउ लाइक, सी इससे अच्छा क्या हो सकता है नव्या कि आपकी जॉब इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो कह रहे हाँ हैं अच्छा जी, आप 4 घंटे अवेलेबल हो, आप 4 घंटे के लिए आ जाओ। 4 घंटे आ जाओ, पर आ जाओ ओके। आ जाओ बस कोई ऐसा नहीं। हाँ। और वो जो सैलरी की है, लाइक आई वर्क इन नर्सिंग होम, वहां पे एजेंसी स्टाफ आते थे मेरे, उनको 60-65 पर घंटे का मिलता था। प्राइवेट आप एजेंसीज।
प्राइवेट एजेंसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी जा सकते हो। हाँ, या वो लोग बहुत सारा देते हैं या वो डिपेंड पर करता आवर है आपकी 6। क्या प्रेफरेंस है ना। मतलब हाँ, देयर आर सो मेनी एंड आई थिंक नव्या दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट यू पिक्ड अप कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी पर ऑप्शंस नहीं खत्म होती नर्सिंग खत्म में। होते। हाँ, इट्स ट्रू। या जो भी आपके कम्युनिटी में लिए भी जाओ। फिट हो गया, जो भी आपके अकॉर्डिंग चल गया, वट एवर वर्क्स फॉर यू, पर वही सबसे अच्छा है। अच्छा है, इट्स ट्रू। या जैसे आपने बताया कि जिनके बच्चे छोटे हों, मैंने खुद जब लाइक इन 2018 आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ नाइट शिफ्ट इंचार्ज इन अ मेंटल हेल्थ केयर सेंटर रॉयल ऑटवा में मैंने काम किया, नाइट शिफ्ट करती थी। फिर मैंने सिटी ऑफ ऑटवा में भी नाइट शिफ्ट करी बिकॉज उस टाइम पे दैट इज व्हाट वर्कड फॉर मी एंड माय फैमिली, क्योंकि बेबी छोटा था। सो हाँ, इट विद टाइम आप, नर्सिंग इज सो ब्यूटिफुल एंड फ्लेक्सिबल कि आप अपने हिसाब से, अब लोग जो ट्रैवल नर्सिंग करते हैं वो अपने पार्टनर को भी साथ में ले जाते हैं। ले अगर उनके जाते हैं। पार्टनर का रिमोट वर्क है तो वो भी साथ में चले जाते हैं, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर यू नो अर्निंग गुड। तो आई थिंक देर इज लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन नर्सिंग, बट लोगों को पता नहीं है। बट लाइक सी नव्या, यू केम लास्ट टू लास्ट ईयर 2023, ज्यादा दूर नहीं है, बट यू हैव फिगर्ड आउट सो मेनी थिंग्स। या That is beautiful. That is amazing. I am like, that makes me so proud कि आपने, and right now you are at a place where you know what opportunities lies in, you know, क्या आपके सामने क्या क्या opportunities सामने। are. इट्स ट्रू। मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे एंटर किया तब मुझे ये सारा पता चला कि ओके 4 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, 8 घंटे भी काम करना है। लेट्स सी के वी हैव अपॉइंटमेंट लाइक एट 5 o'clock, 6 o'clock या 4 o'clock। हम्म हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है 7 o'clock से। हम्म तब 7 to 3 भी कर लो, 7 to 2 भी कर लो, 7 to 4 तक भी कर लो, हाँ, yeah और फिर चले जाओ यहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए। yeah and इतना फ्लेक्सिबल है ये। और बहुत सारी और भी opportunities, like you get sick leaves, paid sick सिक leaves, पेड you have सिक so लीव्स, many different, you have vacation days, you have so many वैकेशन। opportunities. It depends कि अगर आपको पार्ट टाइम जाना है या फुल टाइम जाना है या कौन सी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है। है, और राइट। एक ये भी ऑप्शन है मैम कि जैसे कि कम्युनिटी में भी जा सकते हैं, इफ यू कैन ड्राइव एंड इफ यू हैव कार हाँ देन यू कैन गो इन कम्युनिटी आल्सो। कि वहाँ पे कम्युनिटी कुछ भी इतना हार्ड वर्क नहीं होता, जैसे कि बेसिक स्किल ही चाहिए हमें। कि हम्म जैसे कि कोई है कि नाउ लाइक हम अभी सोच रहे हैं कि चलो हम यंगस्टर है तो अभी 12 आवर की शिफ्ट कर ले। व्हाट हाँ अबाउट आफ्टर 35 और 45 क्या करेंगे? तब भी हमारी स्किल खत्म नहीं होगी। हाँ कम्युनिटी में जाओ, बेसिक वर्क कर लो। इट्स लाइक 4 घंटे 6 घंटे वहां पे काम कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन तो वर्क वो एनीवेयर। फ्लेक्सिबल बहुत लाइक मैंने जो नर्सिंग होम में काम किया है वहां पे एक आरपीएन थे, वो लाइक 73 year old, वाओ, अब भी काम कर रहे वो। या जस्ट शी इज बिकॉज शी सेवेंटी लाइक्स थ्री वर्किंग, या कभी कभी लोग यस। कैसे रहते हैं, कभी कभी लोग ना मतलब उनको, जस्ट बिकॉज everybody's goals are different, right? Everybody's goal is different. Some people want to retire early, that's their choice, but some people I think love working so much that they are not able to, so work becomes their life, है ना। हर बंदे की अपनी होती है, कभी कभी कई लोगों के लिए काम ही, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग लाइक 10-12 hours एट वर्क और 8 hours एट वर्क, तो वो वर्क इज द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स ट्रू। तो फिर वो अगर नहीं, सम पीपल, आई हैव सीन सम पीपल गेटिंग रिटायर्ड एंड देन कमिंग बैक टू वर्क अगेन बिकॉज दे लाइक, ओ आई कैंट मैनेज रिटायरमेंट, मेरे को वापस आना है। आई सीन तो पीपल। हमको पता नहीं था कि शी इज 73। उन्होंने एक दिन बोला कि जैसे हमारी मीटिंग होती है मॉर्निंग की, तो उन्होंने बोला कि आई नीड अ वन लाइक वन लीव लाइक आफ्टर 2 days। एंड फिर वो तो आपस की बात थी, फिर हमने कुछ पे नहीं पूछा, तो हम 3 4 नर्स से बैठी थी, तो फिर ऐसे ही हम नहीं बात हो गई। कम्युनिकेट करते हो कहाँ पे जाना है। तो उन्हें बोला कि मेरे बेटे के बेटे की शादी है। वाओ, ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन की। तो फिर हमने तो एक दूसरे के लाइक मुंह पे देखने लगे हो। तो मैंने लाइक ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों की एज पूछना लाइक अच्छा या नहीं है। या तो मैंने कल्चरल। बोला कि लाइक आई एम सॉरी बट आई वांट टू आस्क व्हाट्स योर एज राइट नाउ। एंड शी टोल्ड मी 73। देन वाओ। वी वर शॉक्ड, ओ माय गुड। तो फिर हम सब ने पूछा कि आप अभी तक नर्सिंग में काम करना अच्छा लगा? ओ, नर्सिंग इज माय पैशन।
Oh शी wow. टोल्ड ओह देन फिर हमें लगा ओ ये इतने तक काम कर सकते तो हम तो अभी हम क्यों नहीं कर 25-30 के सकते? तो और हम लोग तो या डेफिनेटली कर 40 साल और सकते काम करना है। या और उनका जो वो जो डेडिकेशन के साथ वो स्ट्रेंथ के साथ जो काम करते हैं कि ऐसे भी नहीं कि लाइक उनके मुंह पे दिखे ओ लाइक आई एम लाइक हम्म मैं कर नहीं पाऊंगी और या लाइक मैं थकी हुई हूँ आज या एक भी दिन मैंने उनके मुंह पे नहीं देखा That's why you were दो shocked at her age. You were like, oh wow, you have so much. And I think नव्या एक जो important चीज है, मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना, मेरे को तब पता चला कि ओ दे आर डूइंग नर्सिंग बिकॉज दे वाना बी ए नर्स। क्योंकि हम लोग यस जिस कल्चर से आते हैं वहां पे नर्सिंग अच्छा ठीक है, इसमें एडमिशन नहीं मिला, उसमें नहीं मिला, इसलिए बन गए। बट देन बन गए when you come to Canada and when you start working as an RN, you start respecting yourself more. रिस्पेक्टिंग मुझे इट्स ट्रू मेरे सबसे पहले मुझे लगता है यही चीज मेरे लाइफ में चेंज हुई कि एज अ पर्सन आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ अ लॉट आफ्टर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल या and I started valuing myself as a person कि यार like this is good, we are changing lives, we are adding value to someone's life। और कभी कभी पेशेंट्स इतना मतलब they used to be so happy और कितनी बार मैनेजर recommendations और ये वो होता था। it was like कि you were doing your job but people were appreciating it so much and you're like wow, मैं तो I am just doing my job and I am getting paid for it, okay, amazing। अमेजिंग इट्स ट्रू Yeah, nursing is a कि beautiful या career. इट्स अ वेरी लार्ज आई नो कि सबसे हार्ड कोर्स है एज आई गूगल हाँ, बीएससी नर्सिंग इज द हार्डेस्ट प्रोग्राम। हार्डेस्ट मुझे लगता नहीं प्रोग्राम कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड। द अमाउंट ऑफ असाइनमेंट्स, द अमाउंट ऑफ क्लिनिकल्स यू हैव टू गो थ्रू। क्लिनिकल देखो हर हर जॉब का, हर प्रोफेशन के लिए, एंड द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट कि नर्सिंग इज हार्ड एंड बिकॉज इमोशनली जब आप किसी पेशेंट की टेक केयर करते हो, you feel emotionally empty because imagine your इट्स patient is ट्रू on ventilator, they can't tell you, but you know inside ki one day this person's gonna wake up and this is it, that's why I'm working, right? You're इट्स ट्रू saving lives। every profession is equally important, every profession has value, but जब हम लोग, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर सरबजीत बात करी, तो मैं तो रजिस्टर्ड नर्स हूँ, तो मैंने तो कहना ही है ना कि नर्सिंग इज, क्योंकि अगर इफ यू डोंट लाइक योर प्रोफेशन, why are you even a nurse? या राइट, इट्स अ प्रोफेशन। सबसे पहले आपको टाइटल की रिस्पेक्ट करनी है। करनी मनी है इज अ इट्स ट्रू बोनस, मनी बोनस है। पर बोनस अगर है आप नर्सिंग इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि यू वांट टू ऐड वैल्यू टू समवंस लाइफ और इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, ठीक है, आपके व्यू पॉइंट्स दैट्स वेल एंड गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट पेशेंट सेफ्टी। आपको पेशेंस इट्स ट्रू पेशेंट, everything is about the patients, right? Like we are a very important पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। और हर हर प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस है, हर प्रोफेशन की वैल्यू है, पर नर्सेज स्पेंड 24 फॉर आवर्स आवर्स विद द विद द या विद द पेशेंट। कोई पेशेंट ना कोई नर्स तो काम कर ही रही है, कर ही रही है right? Every time if a patient is critical or on ventilator, there is one nurse assigned for that patient because उसकी life important है, और एक बंदा उस बंदे को हर मिनट बाय मिनट देख रहा है कि are you देख रहा okay, है are you okay? When nobody can actually help, the nurse is there to help। या इस ट्रू कि कई बार तो रिलेटिव्स को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी दवाई कब लेता है कि जैसे कि हाँ। नर्सिंग होम में सारे एल्डरली पीपल होते वहां पे कोई मिलने भी नहीं आता वहां पे हम लोग हेल्प करते हैं कि हम्म हमें पता होता है ओके आज इनका ब्लड वर्क करवाना है कौन सा करवाना है आ गया क्या करना है अब नेक्स्ट और यहाँ पे कोई कौन सी दवाई चाहेंगे सब हम डिसाइड करते हैं या उनका या टोटली इनटेक आउटपुट से लेके पूरा स्किन केयर पर्सनल केयर टोटल इंक्लूडिंग द सब कुछ, ड्रेसिंग सब कुछ या सब कुछ करते और कई बार मैंने देखा है मैम कि यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं ना कि ओ नर्स है वो तो अच्छी नहीं है ये करके चली गई वो करके चली गई पर कई 99% अभी भी नर्स ऐसी है कि जैसे कि कोड ब्लू भी होता है ना हम्म मैंने देखा है कि some nurses cried a lot Yeah, yeah.
I have cried. वो I have सीपीआर cried. नहीं दे Yeah, पाते। yeah, टू yeah, बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसी सिचुएशन देखूं, मैं भी नहीं दे पाती, yeah, yeah. कि जैसे कि सीपीआर देना इट्स टू हार्ड फॉर It's देम very, आल्सो। very hard. Yeah. And I think I cried for like one, like even though it was palliative care long time ago, I think I'm talking about 2015, 2016. I cried for my patient with the family. Like the patient या passed away. She was elderly lady, but they were so sad, and I actually like had to take a moment that I was taking care of this patient and this patient passed away. So we do build connections with the patients. We do इमोशनली value. वी कनेक्ट विद द पेशेंट। Yeah, emotional. And we want them to be well. We want them to get better and go home and be with their family, right? That's just nursing. So Navya, thank you so much for this interview. I think so many people are going to take benefit from your, words, get inspired. And I know I have said it so many times, I am so proud of you because I think you have you have overcome so many things, so many self-doubts, so many feelings you have overcome. And you're one of the students who wrote the exam on the last day of her ATT and thinking, या am I gonna मैंने pass? वो भी लास्ट स्लॉट में, ऐसे भी Last, लास्ट last. स्लॉट, Yeah, लास्ट स्लॉट एंड लास्ट डे ऑफ माय एटीटी। yeah. तो बस अपने अपने पे जैसे कि हिम्मत रखो कि जैसे कि हम कर पाओगे। और मेरा तो वही कि इफ यू आर चूजिंग अ गुड मेंटर, Mm, लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। yeah. इससे अच्छा तो कोई भी आएगा कहेगा कि ओके मैं आपको हेल्प कर लूंगी, आ जाओ हमारे क्लासेस में, ये कर लोगे ते कर लोगे, वो भी है। पर जो आप लोगों ने हमें जो सपोर्ट किया है इमोशनली, जो हिम्मत दी है, वो इट्स लाइक अनबिलीवेबल। Oh, इट्स ट्रू। thank you so much, Navya. I'm so happy, and I am feeling like a very proud mentor because you have grown into this beautiful RN. Like हमारे लिए तो आप स्टूडेंट हो हमारे, है ना? तो it's like kids कि हम लोग कहते हैं कि हाँ नहीं पढ़ो, आप कर लोगे. So I feel like कि it's one of those feelings for me where I feel honored to be your mentor, and I'm grateful कि आपने हमें choose करा. Yeah. Thank you so much, Navya, for all your time and to interview with me. I feel very grateful to you, and I am blessed नो to have इट्स माय you. प्लेजर कि मैम मैं अब किसी को कुछ कर पाऊँ, किसी को कुछ दे पाऊँ। इट्स लाइक वो मेरा वो है कि नहीं, Yeah. आप चूज कर रहे हो तो अच्छे मेंटर को चूज करो और लाइफ में कुछ कर पाओगे हम। Oh, thank you so much, Navya. Appreciate it. Thank एंड you. थैंक Thank यू you. सो मच मैम।